नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मुझसे एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आया हूं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आज एक बहुत शानदार टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं कि गॉड जी फाउंडेशन हो या कोई भी हेल्पिंग प्लान क्या ये आने वाला भविष्य है या फिर सिर्फ ऐसे ही बातें हो रही हैं, ऐसे ही लोगों को जोड़ा जा रहा है, ऐसे ही लोगों को छोड़ा जा रहा है, और क्या इसके अंदर हमें काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज इन सब चीजों की बातें हम करेंगे कि क्या खुलासा है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या नहीं अच्छी हैं, या फर्जी में हम लोगों को केवल बहकाया फुसलाया जा रहा है। तो इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा आज, इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि हेल्पिंग प्लान करने के लिए सबसे अलग चीज एक ये आई कि पहले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती थी। आज भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां चल रही हैं, कुछ कंपनियां नहीं चल रही हैं, तो खैर। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए कि हेल्पिंग कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आगे आए, क्या हमको हेल्पिंग कॉन्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में भी हमें चुनाव कर लेना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, हमारे लिए कौन बेनिफिशियल। सबसे अच्छी बात है ये कि हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में होता क्या है। हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहली बात तो बहुत कम पैसे में स्टार्टअप हो जाता है। 200, 300, 400 रुपए में स्टार्टअप हो जाता है। इतने रुपए में आप कोई भी बिजनेस के बारे में सोचने के लिए जिस रेस्टोरेंट में बैठोगे वहां का बिल आ जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि स्टार्टअप बड़ी छोटी रकम से हो जाता है और जाता बहुत बड़ी रकम तक है। जाता मैं कहूँ लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तक भी आप निकल जाओगे इसमें बड़ी आसानी से। ये होगा कैसे? इसमें सबसे खूबसूरत चीज क्या है कि आपके कम पैसों में एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो सकता है, अगर आप बनाओ तो। ना बनाओ तो बात ही अलग है, लेकिन अगर आप बनाओ तो कम पैसे में एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो सकता है। दूसरा, हेल्प करने का अगर आपके मन में थोड़ा भी विचार आता है कि लाओ मैं किसी की हेल्प करूंगा और कर नहीं पा रहा हूं, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, ताकि वो कॉन्सेप्ट में घुसते ही हेल्प करना शुरू करता है। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी में 10 रुपए, किसी में 20 रुपए, किसी में 21 रुपए, किसी में 25 रुपए, ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट में ही एक इंक्लूडेड होता है ई पिन के रूप में। वो हमारा कहा जाता है दान के रूप में। अब देखना, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनियां भी चल रही हैं, फ्रॉड एनजीओ भी चल रहे हैं, जिन्होंने हेल्पिंग कॉन्सेप्ट को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल किया है। मतलब जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है, ये तो सही बात है। जहां भगवान है वहां शैतान भी होता है। उसी तरीके से जब कोई अच्छा कॉन्सेप्ट चलने लगता है तो उसकी कॉपीराइट भी आती है, और वो कॉपीराइट क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं कि मैं भी आ गया, है ना, मैं भी आ गया। अभी क्या है, जो कॉपीराइट आते हैं तो ये करते वरते कुछ नहीं है, इनके पास क्या है, केवल एक हेल्पिंग कॉन्सेप्ट का एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर बनता क्यों है? क्योंकि ये डिस्टरबेंस के लिए बनता है। जब किसी कंपनी में किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो निकल के जाता है, वो दूसरी कंपनी खोलने की कोशिश करता है। यही सब डिस्टरबेंस जो होती है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दोस्तों, आज मैं अगर बात करूं हेल्पिंग कॉन्सेप्ट पे, तो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिसको इनकम कमानी है वो यहां पर 300-400 रुपए से आके एक बहुत बड़ी इनकम कमा सकता है। लेकिन ये सोच के कभी मत आना कि यहां हम आए, महीने भर में हम पैसा इतना बटोर देंगे कि मर्सिडीज खरीद लेंगे, जैसे अन्य कंपनियों में स्टेज पर चिल्ला चिल्ला के वो टाई सूट वाले बताते हैं। ठीक है, वो नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको करना है तो कॉन्सेप्ट सच में साल 2 साल की मेहनत है, कम्युनिटी बटोरना है और उसकी हेल्प के साथ साथ पैसा कमाना है। ये हो सकता है बड़ी इजीली हो जाता है ये। लेकिन जहां पर हम बड़ी संख्या में जो सोचते हैं, बड़ा अमाउंट से ज्वाइन करते हैं, बड़ी अमाउंट से ज्वाइन करके किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे, वहां पर क्या होता है कि बहुत मशक्कत भी है, मेहनत भी है, और हाँ, सफलता भी है। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि वहां सफलता नहीं है, लेकिन वहां पर सफलता के चांसेस थोड़े कम है। यहाँ पर क्या है, सफलता के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक छोटी सी धनराशि लग रही है, जिससे आराम से आदमी ज्वाइन कर सकता है। और साथ ही साथ ये जिनको पैसों की नीड है, उनकी पैसों की नीड पूरी हो जाती है, और जिनको समाज सेवा की नीड है, जो सोचते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, उनका समाज सेवा का काम पूरा हो जाता है। यानी कि बुजुर्ग हो या जवान हो, दोनों का काम यहाँ पे हो सकता है। गृहिणी हो या काम करने वाला कोई बाहर का बंदा हो, कोई भी यहाँ पर काम कर सकता है। स्टूडेंट लाइफ में भी ये काम किए जा सकते हैं। बहुत सारे गॉडजी फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं
जो मैंने देखा जयपुर में खाना वाना खिलाते रहते हैं वो सब, मतलब अभी इतनी छोटी सी उम्र में ही वो लोगों ने, उन लड़कियों ने क्या किया है कि बड़ा अच्छा वो सब बनाए हुए हैं कि खाना बंटता है तो वो लोग सेवा करते हैं, ये सब दिल को बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सेवा भाव का जिनके अंदर थोड़ा सा मन में रहता है कि मैं सेवा करूं किसी की, तो समाज सेवा के लिए भी वो आ सकते हैं। और सेवा करते करते जो हमारे दिनचर्या, हमारे घर का रख रखाव, हमारे घर की दाल रोटी जो चलती है उसका भी काम चल सकता है। जो लोग सपने देख रहे हैं बड़े कि हम अपने सपनों को यहाँ से पूरा कर सकते हैं, क्या हो सकता है, फ्यूचर देख सकते हैं क्या गॉडजी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं में देख सकते हैं। बस क्या है कि चुनाव अच्छे से करिएगा, जब भी किसी हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में जाइएगा तो बैठ के बहुत अच्छे से 2-4 दिन लेके और स्टडी कर लीजिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें सच में सेवा हो रही है, जिसमें सच में वर्क हो रहा है। पता चला केवल हवाबाजी हो रही है कि हम पीने बेचने के चक्कर में या फिर लोगों को बटोरने के चक्कर में या फिर पैसा कमाने के चक्कर में अगर बैठे हैं, और अगर उनका मालिक एक नेटवर्कर है और चाहता है कि हम पैसे कमा ले, तो वहां कतई मत जुड़िएगा दोस्तों। यहाँ पर ऐसी जगह पे जुड़िएगा जहां पर लोग ऐसे हैं जो सेवा भाव रखते हैं, जिनके सेवा दिख रही है, जिनकी समाज सेवा दिख रही है, जिनके कामों को देखा जा रहा है, वहां पर जुड़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है और जुड़ के वहां पर फ्यूचर बना भी सकते हो आप। लेकिन जहां पर आपको लगता है कि कहीं भी आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, ये फिर केवल पैसा कमाने की मशीन बना रहा है या फिर कुछ ऐसा, वहां पे कतई मत जुड़िएगा। तो सीधी सच्ची बात है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, गरीब भी जुड़ सकता है, अमीर भी जुड़ सकता है, किसी को भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। वही 321 रुपए से ज्वाइनिंग है, उसी के 21 रुपए से दान चला जाता है, वही 300 रुपए कॉन्सेप्ट में काम आ जाता है। यही सबके लिए है, ए टू जेड सबके लिए। तो यदि आप यहाँ फ्यूचर देखना चाहते हैं तो सच में हेल्पिंग प्लान में फ्यूचर है। बस आप अपने आप को रोक पाओ यहाँ पे, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, 5 साल के बाद तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ और देखने की जरूरत है। और सच में अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, हेल्पिंग प्लान का कोई भी कॉन्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। साल 2 साल 3 साल इसमें धैर्य रखिए और फिर उसके बाद देखिए कि आपके पास पैसा खुद चल के आएगा। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है उसमें क्या होता है, हेल्प होती है नीचे से, वो हमारे अकाउंट में आती है। तो जिस तरीके से वो रेस्टोरेंट पे हर समय बसता रहता है ना, 20 रुपए प्राप्त हुए, 40 रुपए प्राप्त हुए, वो बोलता है वो पेटीएम वाला बॉक्स, मुझे लगता है कि वैसे ही आपको एक अलग से मोबाइल लेना पड़ेगा और अलग से ही बॉक्स बनवाना पड़ेगा। वो केवल सुबह से रात तक बस यही काम करता रहेगा, इतने रुपए प्राप्त हुए, इतने रुपए प्राप्त हुए, इतने रुपए प्राप्त हुए। क्योंकि यहाँ कोई विड्रॉल जैसा कुछ तो है नहीं। यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट में पैसा आता है, लोग भेजते हैं, ठीक है, तो सेंडर भेजता है और रिसीवर रिसीव करता है, यही होता है यहाँ पे। तो अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो सच में हमें जागरूक होने की जरूरत है। अन्य अन्य जगह पे फर्जीवाड़े में मत फंसिए, अन्य अन्य जगह पे क्रिप्टो और जैसी चीजों में, क्रिप्टो बहुत बड़ी चीज है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे भी बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं जो कि हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं। अभी अभी तक खतरनाक स्कैम हुआ है लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। इसके लिए फिर से एक बार एक नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आने पाए कि सच में हमें क्रिप्टो में कौन सी कंपनी करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए भी जागरूकता बहुत जरूरी है, अंधे कुएं में गिरना ठीक नहीं है। एक बार सोच समझ के हेल्पिंग प्लान में आइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।